बारिश के मौसम में हमारा रोड बिल्कुल ही बंद हो जाता है और हमारे रोड के हालात हो जाते हैं कुछ इस तरह से। और ये जो खड्डा आपको दिखाई दे रहा है, जब बहुत तेज़ बारिश होती है ये खड्ड हमारे घर की तरफ जाता है और हमारे घर के पीछे इतना सारा पानी बहने लगता है, बहुत डर लगता है उस टाइम। और आजकल तो मतलब पहाड़ों में बादल फटना और ऐसी स्थितियाँ बनी रहती है, तो इस तरह से हम घबरा जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं फिर से हरिपुरधार सिलेंडर भरवाने, और मुझे भी कुछ काम था। क्यों आए हैं? क्यों आए पीछे? छुट्टी आज, तब क्यों गए थे ऊपर? नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो यहाँ पे ससुर जी आगे निकल गए थे हमसे और हम बाद में निकले थे घर से। तो ससुर जी जाते हैं सड़क से होकर, क्योंकि पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाते हैं और ये सड़क से होके जाते हैं, और हम चल पड़ते हैं यहाँ से। देखो विवेक तो मुझसे आगे ही निकल रहे थे, जबकि इनके पास तो गाइज हमारी लाइफ में कुछ ऐसी काफ़ी सारी मुसीबतें हैं, और सबसे मेन मुसीबत हमारी रोड की है। और क्योंकि हमें मेन मार्केट भी हमारा बहुत दूर है यहाँ से, हमें पैदल ही यहाँ पे मेरी बहन के पापा को बता रही थी कि हाँ मेकअप की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा क्रीम भी लगाए वो भी पसीने से धुल जाता है। शुरू हो गई है फ्रेंड्स, और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि अपनी छतरी भी भूल गई हूँ घर पर ही। अब पहले तो मैंने रियान के पापा से बहुत सारी गालियाँ सुनी हैं, और अब बारिश में भीग के आनंद लेना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, इसका टेस्ट कुछ अजवाइन की तरह होता है। आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे मानव रिजोर्ट, इनका रेस्टोरेंट वहाँ पे है। यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी, रुको मैं क्लोज दिखाती हूँ। ये वो एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, इतना घना जंगल दिखाई दे रहा है ना, वो देख सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ जैसे, सॉरी ये ब्लर हो गई मेरे पास, यहाँ जैसे आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा नीली चादर वाला। देखो इतने जंगल के बीचों बीच कैसे रहते होगे ये, मैं तो हैरान ही हूँ ये सोच के। और इधर देख सकते हो आप, ये लोग, इनके लिए फिर भी मेन रोड थोड़ा नज़दीक ही है, मतलब जितना हमारे लिए पड़ता है ना उससे थोड़ा नज़दीक है। बट वो देख सकते हो आप, यहाँ पे एक और गांव है नीचे, ये कहाँ से होके आते होगे देखो। और ऊपर इनकी पहाड़ी में ना, यहाँ तक ऊपर इतना घना जंगल ही जंगल है, देख सकते हो आप। गाइस हम सर मेन रोड पहुंच गए थे 11 बजे के आसपास, और हमारी बस नहीं आई जो 11:30 बजे आनी थी, इसलिए हम यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा बोर हो गए थे, क्योंकि अभी तक ना 12:30 हो गए थे और अभी तक बस नहीं आई थी। यहाँ पे मुझे प्यास लगती है तो मेरे यहाँ के पापा को इस घर में भेज देती हूँ नीचे कि आप वहाँ से पानी लेके आओ। तो यहाँ पे ये बोर्ड लगा था, मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ मतलब सर्दियों के टाइम ये कुछ बर्फ़ को लेकर यहाँ पे फिर से एक बार रिहान के पापा जाते हैं बस को देखने कि बस आई है कि नहीं, क्योंकि गाइस इस टाइम अभी 1 बज गया था और अभी तक भी कोई बस नहीं आई थी। और फिर बस आ जाती है थोड़ी देर में, और वो वाली बस आती है जिसमें मेरी सिस्टर नाहन से आई थी। तो ये मेरी सिस्टर है, मैं इसके पास ही राखियाँ भिजवाने वाली थी अपनी, क्योंकि मैं इस बारी रक्षाबंधन पे अपने घर मायके नहीं जा रही थी, तो रिहान की वजह से गाइस, क्योंकि रिहान बहुत ज़्यादा रोता है और किसी के पास रहता भी नहीं है। तो
या तो मैं उसे अकेले भी नहीं संभाल पाती हूँ, वो अपने पापा के साथ और मेरे साथ दोनों ही चाहिए होते हैं उसे, मम्मी पापा। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे ताऊ की बेटी, इसका नाम है सृष्टि। और फिर मैं आपको राखी भी दिखा देती हूँ जो मैंने अपने भाइयों के लिए ली है। तो मैंने इस तरह से धागे लिए हैं अपने भाइयों के लिए, सिंपल से, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और यहाँ पे आपको दिखाने का एक फ़ायदा हुआ क्योंकि गाइस मेरे पास एक राखी जो है थोड़ा डिफेक्टिव पीस आई थी, तो हम वापस करवा देते हैं इसे और इसकी जगह दूसरी राखी लेके आते हैं।